दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं हाजिर हूं वो खजाना लेके जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से आरआरबी एएलपी को क्रैक कर सकते हो। एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई की बात करें, बहुत ही आसानी से आप दोनों एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। सारा का सारा खजाना लेके मैं हाजिर हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुक्स इनमें से आप लोगों को पढ़नी है। ये नहीं है कि स्क्रीन पे देख लिया तो सारी की सारी बुक्स मंगवा ली। गाइस, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और मैं आप लोगों को बता दूं, आज के टाइम में ये आप लोगों के लिए हथियार है। अगर आपके पास एक अच्छा हथियार है तो आपको युद्ध लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये आपको पता है, जितना तगड़ा कंपटीशन है वो एक युद्ध के समान है। उसमें जिसके पास अच्छे हथियार हैं और जिसको एक अच्छा गाइडर, मतलब जैसे अर्जुन को कौन मिल गए थे? श्री कृष्ण मिल गए थे, तो वो बहुत ही आसानी से युद्ध को जीत पाए। ठीक इसी तरीके से ये जो बुक्स हैं आपके एक गाइडर का भी काम करती हैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। फिलहाल हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, आजकल जो मार्केट का ट्रेंड है उसमें आप लोगों को नहीं पता है, बच्चों को इतना ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, इतना ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो या कोई भी हो। अब वो क्या कर रहा है, अगर उसकी अपनी बुक है तो वो अपनी बुक को प्रमोट कर दे रहा है, या फिर अगर उसकी अपनी भी नहीं है, किसी दूसरे ने कहा कि भैया इस बुक के लिए ये कर दो, तो वो उस बुक को बता दे रहा है, जिससे बच्चों की हालत खराब हो जा रही है। तो आज के टाइम में जो ये YouTube पे चल रहा है उससे बचते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी बुक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती हैं। तो गाइज, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लिए, सबके लिए एक एक बेस्ट बुक मैं बताऊंगा और उन बुक्स को आप फॉलो करिए। निश्चित तौर से किसी का बाप आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो बुक्स बताई जा रही हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो, क्योंकि मंगलवार के दिन से ही टारगेट जाना स्टार्ट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके लिए ही कि आप लोग अपनी जो बुक्स वगैरह हैं वो पहले से ले लें, इसलिए ये वीडियो लाई गई है। अगर आप वीडियोस से या टारगेट्स को कंप्लीट करने से पहले ये बुक्स वगैरह ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये बात आप मान के चलिए, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को किताबें लेने में या उन्हें अगर एक गाइडेंस मिल रही है 1-2 रुपए पर डे से, तब वो उन चीज़ों को परचेज करना या लेना पसंद नहीं करते हैं। उनको पसंद क्या होता है? उनको पसंद होता है कि वो गर्लफ्रेंड का 799 का रिचार्ज कराएंगे, पिज्ज़ा खाने जाएंगे, गर्लफ्रेंड को घुमाने जाएंगे, और अगर कहीं और लेके चले जाएं तो कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन वो पैसा नहीं दिखता है, अपनी किताबों का पैसा, अपनी पढ़ाई का पैसा दिखता है। अब जब आपको पता है कि एग्जाम एक युद्ध के समान हो चुके हैं, क्योंकि 10 सीटों के लिए 10,000 बच्चा भागता है, आपकी 30,000 सीटें आएंगी, 60 लाख फॉर्म डलेगा। आप समझ रहे हो कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। तो अगर आपके पास एक अच्छा हथियार नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप उस युद्ध को जीत लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास हथियार है और उसके बाद आपसे वो चलाना नहीं आता है, तब भी आप नहीं जीत पाएंगे। इसलिए बुक्स के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस बुक में कौन सी चीजें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बुक में आपको कितनी डेप्थ में किस चैप्टर को पढ़ना है। तो बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन कौन सी चीज कितनी डेप्थ में पढ़नी है उसके लिए मैं पर्सनल अलग से वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट की, कि किस से कौन से चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि रेलवे में टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का बहुत तगड़ा रोला है, इसलिए उसके जो क्वेश्चंस हैं मैं सलाह देता हूं कि आप अपनी बुक्स जो हैं वो तो करिए ही, प्रीवियस ईयर तो लगाइए ही, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उन 2 चैप्टर्स को कम से कम उनके क्लास नोट्स से कर लीजिए। बहुत इजी हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। इसी तरीके से हर बुक की, अब स्पीडी बुक, बच्चे कहते हैं स्पीडी बुक मत लो, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम बात करेंगे बुक्स की चैप्टर वाइज, बुक्स की बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए साइंस की बुक, कि साइंस की हमें कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस के लिए सबसे बड़ा रामबाण है
आप लोगों के पास क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी का होना कंपलसरी है, सिर्फ और सिर्फ साइंस की। और उसमें जो बेहतर चीजें पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा, वो पूछी जाती हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से। लेकिन 2022 ग्रुप डी के अगर पैटर्न को देखें तो उसने क्या किया कि 9th और 10th की जो बायोलॉजी है उसमें जो डायग्राम दिखाए गए हैं, उन डायग्राम पे जो चीजें लिखी हुई हैं कि जैसे ये पुंकेसर है, ये है, उस डायग्राम पे एरो लगा के आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है। इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कुछ टीचर्स कहते हैं कि अब नहीं, पहले तो उन्होंने पढ़ने ही नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि आप इसी बुक से कर लो, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और हमारे जितने बच्चे थे उन्होंने वही चीज पढ़ी और उसके थ्रू उनके सिलेक्शंस भी हुए, कम पढ़ के बहुत कम टाइम में सिलेक्शन हुए। और मैंने विद मार्किंग वो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी। ग्रुप डी वाले बच्चों को सबको पता है कि कितनी बेस्ट वे में आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाई गई थी। तो अब मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को तो किसी भी कीमत पे स्किप नहीं करना है। अगर आपने एनसीईआरटी को स्किप किया तो एनसीईआरटी या फिर आरआरबी, एएलपी या जेईई या ग्रुप डी कोई भी एग्जाम आपको स्किप कर देगा। इसलिए जो दो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th की और क्लास 10th की, मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं रहता है। देखिए ये 9th की बुक है, इसकी एक ये चैप्टर्स देख लो बस आप। जिस भी बुक में ये चैप्टर्स दिख जाएं, चाहे वो यूपी, इस समय यूपी बोर्ड में भी यही बुक्स चलती हैं, उत्तराखंड बोर्ड में भी यही बुक्स चलती हैं, काफी जगह पे यही बुक चलती हैं। अगर आपको ये चैप्टर्स दिखते हैं निश्चित तौर से आप बुक को ले लीजिएगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं, 60 65 रुपए की बुक्स हैं। सारी चीजें डायग्राम के थ्रू समझाई गई हैं और इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। और मेरी जो बुक है वो मैंने मार्किंग करके आप लोगों को प्रोवाइड करानी होती है, जो मैं प्रोवाइड कराता हूं। इस बार हिंदी इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराएंगे, पहले मैं हिंदी में प्रोवाइड करवाता रहा हूं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग रहती है जो मैं अपने सारे बच्चों को ग्रुप डी 2022 में भी दी थी और उससे पहले भी आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवाई गई हैं। और मैं इन चीजों को प्रोवाइड करवाता हूं जिसके थ्रू आप लोगों के सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। ये हो गई, और इसमें सिर्फ मार्क वही चीजें की जाती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये हो गया आप लोगों का साइंस के लिए जो रामबाण है। अब मैं बात करता हूं सीबीटी 1 की। अगर मान लीजिए कहीं पे 30 नंबर की साइंस आती है तो उसमें से करीब करीब 22 से 25 नंबर आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। बाकी जो 5 नंबर बचते हैं उसके लिए आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो आप कोई एक हेल्पिंग बुक लगाइए। अब हेल्पिंग बुक के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ये वाली बुक ले लें, लेकिन ये 3rd एडिशन ही हो। ये इंजीनियर एसके झा सर की बुक है, 3rd एडिशन आप ले लीजिए, बहुत अच्छी और बेहतरीन बुक है। अगर आप ये ना लेना चाहें तो इसके एक सब्स्टिट्यूट है, आप यूथ की बुक ले लें जिसके अंदर आप लोगों को विद एक्सप्लेनेशन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जो ग्रुप डी में आए हैं या एएलपी में आए हैं, जो भी आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक बुक परचेज करें। इस बुक में थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन नहीं दिए गए हैं। इस बुक में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। कोई भी एक बुक आप लगा सकते हैं, बस इतना है। इसके अलावा जो लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा वो लेक्चर्स देखने आपके कंपलसरी रहेंगे। अगर आप टारगेट्स फॉलो करते हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप ये उम्मीद ना करें कि आप लोगों की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि यहां कंपटीशन के एरिया में लोग जरा जरा सा पढ़ा के और आपके सिंपैथी ऐसे बटोरते हैं कि भाई हम बहुत कुछ करा दिया, जबकि यूट्यूब के ऊपर इतना बेहतरीन कंटेंट पड़ा हुआ है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां है। तो वो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन लेके आओगे, ये हमको पता है। और बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन की तैयारी भी करोगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मुझे पता है। आपको 4 से 5 टारगेट के अंदर ही कॉन्फिडेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए साइंस का जो खेल है वो खत्म हो जाता है सिर्फ इतना करके। आपको क्या करना है, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, चाहे ये बुक या ये बुक, इन दोनों में से कोई एक बुक होनी चाहिए।
और साथ साथ VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे NCERT के हर चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चंस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा उस चैप्टर के आप टेस्ट लगाएंगे वहां जाके, जो आपको एक चैप्टर से 150 से 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें NCERT एग्जाम्पलर भी अपने आप में कंप्लीट होगी। और ये मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी बच्चा अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखेगा तो उसे एग्जाम्पलर के आंसर देने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। वो मैं दिखा दूंगा VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, आप जाके देखेंगे तो वहां पे टेस्ट पड़े हुए हैं। ये साइंस का खेल खत्म। अब बात कर लेते हैं चलिए मैथ्स की। मैथ्स बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखिए वीडियोस जो आपको दी जाएंगी, टारगेट के बाद जो आपको वीडियो दी जाएंगी, उससे नोट्स बनाना कंपलसरी है। आप सिर्फ बुक के भरोसे ना रहें। देखिए मैंने भी अपने जो नोट्स थे मैथ्स के, ये देखिए मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप ये मत समझिए कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने भी नोट्स बनाए हैं। सब टॉपर जितने भी होते हैं वो नोट्स बनाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, आप मेरी बात क्यों मानो ये भी तो रहता है। तो प्लीज़ एक बार मेरा इंट्रो आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जिससे आप पढ़ने जा रहे हो वो उस लायक भी है कि आपको सजेशन दे सके। तो RRB ALP में मेरे 86 मार्क्स हैं और CBT 1 जो 75 नंबर का होता है उसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो भी हुआ था मेरे 71 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, 71 पॉइंट कुछ जो 75 नंबर का होता है। ये जो 100 मार्क्स का पार्ट A होता है इसमें मेरे 86 मार्क्स हैं। पार्ट B में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अभी मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, करीब करीब 56 करके ऐसे मार्क्स हैं मेरे, 80 का होता है वो। RRB ग्रुप डी में मेरे 89.6 मार्क्स हैं, जिसे 90 मार्क्स माना जा सकता है। जेई प्री में 87 मार्क्स हैं। आप देख सकते हो मेरा जो आंकड़ा है वो लगभग 85 से 90 के बीच ही घूम रहा है। DRDO सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेपर होता है प्री, वो सेम होता है रेलवे की तरह, तो उसमें आप लोगों के जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो आए हुए हैं 117। यूपी पुलिस ट्वाइस सेलेक्टेड है बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। ICG और यांत्रिका की पोस्ट होती है वो भी सिलेक्टेड है और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। NPCIL भी आप लोगों के, ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को पता चल गई होंगी जो इंट्रो था शॉर्ट में। तो अभी आप अगर सोच रहे हैं जीरो से तैयारी करना, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए। ये आप लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन होगा कि आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि लास्ट टाइम पे अगर आप तैयारी करना सोचेंगे तो उस समय बहुत हपड़धुन लगी रहती है, आप चीजें प्रॉपर मैनर में कर नहीं पाएंगे। और अगर आप प्रॉपर मैनर में चीजें नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप छट जाएंगे। आज मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया 0.25 नंबर से रहा था, भैया 0.1 नंबर से रह गया। पॉइंट के भी 10, मतलब एक नंबर के 10,000वें हिस्से तक बच्चा रह जाता है, क्योंकि रिजल्ट जो कट ऑफ आती है वो पॉइंट के बाद 4-5 डिजिट तक आती है। अगर 4 डिजिट तक आती है इसका मतलब 10,000वें भाग तक की बात होती है। तो आप ये समझिए एक नंबर के 10,000वें भाग पे भी आप छट सकते हो। तो अगर आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको बेहतर बुक्स और बेहतर कंटेंट मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता, और वो भी 1 रुपए पर डे से, 1 रुपए पर डे की कोई औकात नहीं है, 1.5 रुपए पर डे की कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप पर डे पता नहीं कितना रुपए खर्च करते होंगे। तो अगर आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रही है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये गाइडेंस छोड़नी चाहिए। अगर आप टारगेट क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका पैसा वसूल वैसे ही हो जाना है। साइंस की बात हो गई। मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो रेलवे में आपको मैथ्स जो फॉलो करना है, देखिए वैसे जो एस चंद पब्लिकेशन जो RS अग्रवाल की बुक थी उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपके पास वो बुक है तो आपको और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ये बुक आई है, मान लीजिए अभी जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आई है तो उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ये मत समझिए कि बहुत धुरंधर या कहीं और से क्वेश्चंस आए। ग्रुप डी के अंदर सारा का सारा मैथ सेम ही आया था, कुछ भी उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो आप लोगों के पास अगर यूथ की पुरानी बुक है तो आप वो भी चलेगी। कहने का मतलब यह है कि आप एक बुक से, देखिए आपके पास 3 सोर्सेज होते हैं। एक तो वीडियो लेक्चर जिससे आप नोट्स बनाएंगे, दूसरा आप लोगों के पास एग्जाम्पल करने के लिए बोलता हूं मैं किसी भी बुक से, चाहे आपके पास यूथ की बुक है तो आप वो, आपके पास RS अग्रवाल की बुक है आप RS अग्रवाल से लगाइए, आपके पास साहिल सर की बुक है साहिल, जो भी बुक है उस बुक के सिर्फ एग्जाम्पल आप करिए। इसके अलावा आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगाना है, और प्रीवियस ईयर तो हम भी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। चैप्टर वाइज भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आपको अगर मन है
तो आप ले सकते हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक। अगर आपके पास पुरानी है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो मैथ्स के लिए क्या हुआ, एक तो अपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, आपके पास आर.एस. अग्रवाल के अगर एग्जाम्पल्स हैं तो आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल या किसी भी बुक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो ये तय कर देते हैं कि आप लोगों ने सारी चीज़ों का बेस क्लियर कर लिया। थ्योरी आप वहां से कवर कर लीजिए और लेक्चर से कवर कर लीजिए, उसके बाद अपने एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर कहां से लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ ALP, JEE और आपको ग्रुप डी के क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये मान लीजिए ALP का जो टेक्निकल पार्ट आता है वो ग्रुप डी से भी सिंपल आता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन रियलिटी यही है, तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं तो हमको पता है, ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। मैथ्स की बात हो गई, अब बुक देखनी है तो आप बुक देख सकते। अच्छा, पिनेकल की बुक कैसी है, क्या है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर प्रेफर करना चाहते हैं, यूथ में इंग्लिश नहीं आई है तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या है, बस एक है कि इसमें मतलब एक पेज पे आप बहुत टाइम तक लगे रहोगे, क्योंकि बहुत छोटा छोटा इसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी बुक बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं तो आप लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक एक ही लेना, या तो यूथ लेना या पिनेकल लेना, ठीक है। इनके अलावा आप लोगों को बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये मैथ्स का आपका काम खत्म होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आप लोगों की रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग के लिए मैं तो कभी प्रेफर नहीं करता कि आप बुक्स ले लो, क्योंकि या तो बुक लोगे तो आप फिर वो मोटी वाली बुक लोगे कि भैया ये वाली बुक ले ली आपने कि हाँ साहब पीयूष सर की रीजनिंग की बुक ले ली, फिर एक चैप्टर आप निपटा नहीं पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं जो आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूं, आप सिर्फ उस लेक्चर के और जो मैं नोट्स दूंगा रीजनिंग के, मैं खुद अपने नोट्स देता हूं, मेरे पास हैं नोट्स बने हुए, ये देखिए पूरे नोट्स बने हुए हैं यहाँ, ये सारे के सारे नोट्स बने हैं, ये हिंदी में है लेकिन ठीक है, कुछ इंग्लिश में भी हैं, ये पूरे के पूरे नोट्स बने हुए हैं यहाँ। तो ये सिर्फ इतना ही करना होता है, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लेक्चर्स के थ्रू या तो खुद बना लो या फिर यहाँ से कर लो, बस उससे ज़्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप टारगेट क्लासेस फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से ये सारा कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये वाली चीज़ें मैं आप लोगों को दूंगा, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली चीज़ हो गई रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है, देखो रीजनिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो जो लेक्चर दूंगा उसके आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बुक्स बहुत मोटी मोटी हैं, आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो एक छोटी सी बुक में, जैसे मैंने ये कर रखा है, इतनी बड़ी नोटबुक में, जो आपकी 2-3 महीने में बहुत अच्छे से तैयार होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कवर कर लेना है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, टेक्स्ट बुक पे लगातार कितने टेस्ट देके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और बाकी मिक्स टेस्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास है कोई, या आप लगातार करेंगे, तो आप टेस्ट की प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की जो बुक आती है इनकी, ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। ये अभी 2018 से लेकर 22 तक की आई हुई है, मस्त बुक है प्लेटफॉर्म की। अगर प्रैक्टिस चाहिए तो आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हो गया आप लोगों का। अब बात करते हैं आप लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, इसका जो हमारा वेटेज है CBT 2 में कम है और उसी के हमारे मार्क्स जुड़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप इसके पीछे ज़्यादा ना पढ़ें। इसमें जो मैं पॉलिटी के नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, ये पॉलिटी के नोट्स हैं बने हुए, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ये होता है कि पढ़ना इतना पड़ता है, आता इतना सा है। टीचर्स क्या करेंगे, आप कभी भी ये तो करना ही मत कि ज्योग्राफी की अलग क्लासेस ले रहा हूँ, पॉलिटी अलग ले रहा हूँ। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा ये। आपको सिर्फ इतना करना है, एक तो अगर पढ़नी है तो सिर्फ पॉलिटी कवर करनी है, इसके अलावा कुछ कवर नहीं करना है। बाकी स्टैटिक जीके वाला पार्ट कवर करना है, उसके हमने नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे झीलें आती हैं, डाम आते हैं, या फिर प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर आते हैं, मुद्राएं आती हैं, राजधानी आती हैं, ये जो चीज़ें हैं, मंदिर आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डेली टारगेट्स में आप लोगों को वीडियोज़ के थ्रू कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो इसके आप अपने नोट्स बनाएं, मेरे नोट्स की हेल्प से अपने नोट्स तैयार करें, और ये होता है कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए तैयार। और करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ये नकली बहुत बुक आती है, तो ये आप लोगों को जो करंट अफेयर्स है, ये वाली करंट अफेयर्स की बुक, तो स्पीडी पब्लिकेशन की बुक लें,
किसी और की नहीं। प्रकाशन भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं, ये ध्यान रखें। ओरिजिनल बुक की ये पहचान है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये इस तरीके से आती है ओरिजिनल बुक, बाकी में ये मार्किंग नहीं होती है ये। और ये मार्किंग किस चीज़ की है ये आप लोगों को बाद में बता देंगे, वैसे पता ही होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये हो गई आप लोगों की जो करंट अफेयर्स वाली चीज़ है। और कभी भी एग्जाम हो तो एग्जाम से 1 महीने पहले ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। अपडेट करने के लिए आप लोगों को जब भी नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद 1 से 2 पेज आपको खाली छोड़ना है, क्योंकि जो चीजें आप लोग अभी लिखोगे, जब आपका मार्च में एग्जाम होगा या अप्रैल में एग्जाम होगा, उस समय तक चीजें आपको अपडेट भी करनी होंगी। तो काट काट के आपको वो चीजें लिखनी पड़ेंगी, यहीं से अपडेट होंगी वो किताब से। इसलिए आपको ये बुक कम से, अगर हर महीने भी ना कर सको तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप इस बुक को कम से कम 3 महीने के गैप पे जरूर से जरूर लें। और एग्जाम से 1 महीने पहले ये बुक लेना कंपलसरी है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में है वो स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर्स, बस इसका ही रोल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी कहां से कितनी डेप्थ में चीजें आती हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझे हैं। अगर आप लोगों का जरा सा भी, मैं कह रहा हूं इतना सा भी अगर आप लोगों का डाउट्स है कोई छोटा मोटा भी, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। आपको बुक्स, हाँ अच्छा बुक्स हो गई, अब इसके बाद आती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए देखो टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन है हमारी खुद की एप्लीकेशन पे, इतने अच्छे अच्छे टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप टेस्ट प्रैक्टिस वहां से भी करिए बहुत अच्छे से। एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तब तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, आपका मन है। अदरवाइज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए इससे बेहतरीन, ये कहाँ है, ये नहीं, इससे बेहतरीन बुक नहीं है ये जो आई हुई है बुक, इससे बेहतरीन हिंदी मीडियम के लिए तो मुझे बुक नहीं लगती है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये बुक शायद मेरे पास पड़ी भी है यहाँ पे, तभी मैंने फोटो लिया है। जितनी बुक्स के फोटो लिए हैं ये सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो 39 सेट्स हैं, ये वाली बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर CBT 2 के पार्ट ए के 9 सेट्स और 30 सेट CBT बन के, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट बुक है। तो अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी लेना चाहते हो तो इस बुक को ले लो, ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो ये आप लोगों के लिए होता है, इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल चीजें हो गई। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी बहुत सारे यूट्यूबर जिन्होंने अब तक बुक्स बताई हैं, अब वो इन सब चीज़ों को कॉपी भी करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है हमें तो सिर्फ आप लोगों का भला करना है और वो हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। तो ये बुक्स आप लोग परचेज कर लीजिए। और लानत है आप लोगों पे अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं की। नहीं, देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप रोना रोते रहो कि अरे वैकेंसी नहीं आ रही। अगर वैकेंसी आ गई तो निकाल लेगा भाई, ये बता, अगर आज वैकेंसी आती है, तेरी इतनी तैयारी है कि अगर मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आती है तो निकाल लेगा। लड़कों की 4-4 साल से तैयारी नहीं होती है, आप ये समझ लीजिए। 1000 बच्चा अगर किसी बैच में एनरोल होता है, उसमें से 100 बच्चे भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आप ये समझ लीजिए। यूपीएससी के अंदर लोग 1-1 लाख रुपए जमा करने के बाद नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि जिसने बैच ले लिया वो पढ़ ही रहा है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको रेगुलरिटी के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी आप कर पाएंगे। क्लासेस के लिए मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं बहुत बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत देना। मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊं तो रात के करीब करीब 2 से 2:30 बज रहे हैं। इस टाइम पे मोबाइल मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। अभी 2-2:30 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने खड़ा हूं ना। जब हम आपके टीचर होके या दूसरे जो टीचर्स हैं वो 1 घंटे का लेक्चर लेने से पहले 3-4 घंटे मेहनत करते हैं उस लेक्चर पे, तब वो आपके सामने पढ़ाते हैं। जब वो टीचर सेटल्ड होके वो लाखों रुपए कमा रहा होगा, उसके बावजूद भी इतनी मेहनत कर रहा है, और आप घर पे बेरोजगार पड़े होने के बाद मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप किस लिए, आप कैसे चाहते हो कि आप लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे? आप क्या समझ रहे हो यार? ये वो जमाना नहीं है जो आप समझ रहे हो कि भैया फॉर्म भर दिया, मस्ती में पेपर देके आगे हो गए। ऐसा नहीं होने वाला है। तो दिल से आपको तैयारी करनी है, तभी आप जुड़ें, अदरवाइज ना जुड़ें। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने दिल से तैयारी की तो किसी का बाप आपका CBT 1 तो रोक ही नहीं पाएगा, और CBT 2 में भी बहुत आसानी से सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि साथ में हम CBT 2 को भी कवर करते चलेंगे। अच्छा, CBT 2 से याद आया, CBT 2 की बुक। तो CBT 2 के लिए देखिए, अभी तो बुक नहीं आई है, अभी तो बुक नहीं आ रखी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा ही नीड है, आप चाह रहे हैं, तो ये जो पुरानी बुक है इस बुक को आप ले सकते हैं। अभी कोई बुक नहीं आई है। और मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग ड्राइंग से पिछली बार
2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पेंसिल के टाइप से क्वेश्चन है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, ड्राइंग सीट जो है उसके साइज से क्वेश्चंस है। ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो सकता है, इसलिए ज्यादा दिमाग उसमें नहीं मारना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रोफेसर बनना है आपको, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की इतनी मोटी मोटी बुक से निकल के। भाई टीचर है, टीचर ने तो बुक निकाल दी, तुम पढ़ोगे क्या? अरे इंजीनियरिंग ड्राइंग तो बहुत बड़ी चीज है भाई, आप क्या करोगे? उसमें तो कितनी सारी चीजें काम आती है। उसके बाद मशीन ड्राइंग आती है, मशीन ड्राइंग कर लो। तो आपको अपने लेवल की चीजें पढ़नी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टू द पॉइंट कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, आप तभी सिलेक्शन के करीब जाएंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप अगर पीएचडी करने की कोशिश करेंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। अगर किसी को ज्यादा जल्दी है तो आप वो ये वाली बुक ले सकते हैं। अच्छी बुक थी, बहुत बेहतरीन बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसका अपडेट आ जाए, इसलिए मैं मना करता हूं कि अभी ना लें। ये हैंड रिटन लिखी हुई है, ये वैसी बुक नहीं है, देखो हाथ से लिखी हुई बुक है ये, हाथ से, ठीक है। तो अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने फाइनली आप लोगों को सारी बुक्स बता दी हैं और ये आप लोगों का बैच है, जिसे आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 599 में ये बैच है। 599 का आप मतलब समझते हैं? 9 महीने या 1 साल की वैलिडिटी है। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपया पर डे या 1.5 रुपया पर डे जाता है। और 1.5 रुपये पर डे में अगर आपको कोई गाइड करने के लिए बैठा हुआ है, जिसने इतने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, वो आपके साथ हर सवाल का जवाब मैं आपके लाइव मीटिंग में जवाब लेता हूं, जूम मीटिंग पे बात करता हूं, मैं गूगल मीट पे बात करता हूं, आपके एक एक सवाल का आपको आंसर देने के लिए यहां बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से एक घाटे का सौदा होगा। आपका तो सारा का सारा ये टेस्ट सीरीज के अंदर ही निकल जाएगी। इतने बेस्ट टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। हर चैप्टर वाइज, हर चैप्टर की एनसीईआरटी के हर चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन लगातार आप लोगों को 30-30 हर चीज के सेट्स, प्रीवियस ईयर, सारे के सारे इतने सारे टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 299 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हमारी गाइडेंस, नोट्स और पूरा बेहतरीन आप कंटेंट चाहते हैं तो इस समय आप 599 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बाद में उसके जो प्राइस हैं वो हम लोग हाइक कर देंगे, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए 599 में चला था, वो तो मैंने चला दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इस समय बच्चों के पास कोई होप भी नहीं है, तो चलो पढ़ लेते हैं। और आप लोगों से भी अच्छा नहीं लगता है कि भैया कुछ किया जाए। अगर इस समय पे हमारा भी खर्चा निकल जाता है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। कैसी लगी ये वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा और जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैंने निस्वार्थ भाव से ये वीडियो बनाई है, मैंने इसमें वीडियो में किसी से कोई रुपया नहीं लिया है, कुछ नहीं किया है। जबकि आप लोगों को जो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी वो उस तरह की मिलेंगी कि भैया कोई आ रहा है, उसकी बुक चाहे कैसी भी है, उसने कहा भैया 5000 रुपये ले लो और लो मेरी बुक का प्रमोशन कर दो। आप तो फंस गए ना उसमें, आपको तो बेहतरीन बुक नहीं मिलेगी। और मैं इस चीज का दावा करता हूं, जो मैंने बुक्स बताई हैं, कोई माइकल आला के कह दे कि बुक बेकार बता रहा है, वो मुझे बता दे, क्योंकि मुझे पता है मैं कब से चीजें फॉलो कर रहा हूं। इंडिया की बेस्ट कंटेंट ये है जो आप लोगों के सामने है। इनसे बेहतरीन कोई बुक आपको सजेस्ट कर दे तो मुझे बता देना आके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।